नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टूडेंट डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट 708 वर्ड होने वाला है। लीगल डिक्टेशन 53 में आपका हार्दिक स्वागत है। मेहनत का एक लाइक बनता है, रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें और यदि वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, ज्वाइन करें। 5 सेकंड में हमारा डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगा। स्टार्ट। विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के अनुसार अभियुक्त गणेश सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 19/54 के अंतर्गत अभियोजन प्रस्तुत किया गया है। विराम। उक्त अभियोजन पत्र को न्यायालय द्वारा विधि अनुसार पंजीबद्ध कर विचारण हेतु स्वीकृत किया गया। पैरा चेंज। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 22/1/2024 को समय लगभग 3 बजे दोपहर थाना अधिकारी मय जाप्ता के साथ गश्त हेतु रवाना हुए। विराम। इसी दौरान उन्हें मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि पुलिया के समीप कच्चे रास्ते पर एक व्यक्ति अवैध देसी शराब बेचने की फिराक में है। विराम। सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम तत्काल बताए गए स्थल पर पहुंची, जहां एक व्यक्ति काले रंग की बोरी के पास बैठा हुआ दिखाई दिया, जो पुलिस वाहन को देख भागने लगा। विराम। पुलिस कर्मियों द्वारा तत्परता दिखाते हुए उसे धर दबोचा गया। विराम। जब उससे नाम पूछने पर उसने स्वयं को गणेश सिंह पुत्र रामेश्वर सिंह बताया। विराम। उसके पास रखी बोरी को खोलकर जांच की गई तो उसमें कुल 45 पौवे देसी मदिरा सरस घुंघरू ब्रांड के भरे हुए पाए गए। विराम। अभियुक्त से वैध अनुज्ञा पत्र या बिक्री लाइसेंस मांगा गया, जो उसके पास नहीं था। पैराचेंज। इसके पश्चात अभियुक्त को मौके पर ही गिरफ्तार किया गया तथा जब्तशुदा 45 पौवों में से एक पौवा बतौर नमूना अलग निकालकर सील मोहर कर उसे मार्क ए अंकित किया गया और शेष 44 पौवों को उसी बोरी में रखकर मार्क बी किया गया। विराम। समस्त कार्यवाही के दौरान जब्ती पंचनामा तैयार किया गया और अभियुक्त को मय बरामद माल पुलिस थाना लाया गया, जहां माल खाने में जमा कराया गया। पैराचेंज। अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा ये तर्क रखा गया कि बरामदगी स्थल अभियुक्त की निजी संपत्ति नहीं है और इस संबंध में विवेचना अधिकारी द्वारा कोई स्वतंत्र साक्ष्य संकलित नहीं किया गया। विराम। साथ ही यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब्ती कार्यवाही में कोई स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं था, जिससे अभियोजन की प्रामाणिकता संदेह के घेरे में आती है। पैराचेंज। न्यायालय द्वारा पत्रावली का गहन अवलोकन किए जाने पर यह तथ्य स्पष्ट होता है कि अभियुक्त को मौके से अवैध देसी शराब के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है तथा उसके कब्जे से बरामद माल विधिपूर्वक सील मोहर कर पंचनामा तैयार किया गया।
विराम। जहां तक बरामदगी स्थल के मालिकाना हक का प्रश्न है, यह अभियोजन के लिए निर्णायक नहीं है, क्योंकि अवैध शराब का भंडारण अथवा विक्रय किसी भी स्थान पर स्वामित्व की परवाह किए बिना कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। पैरा चेंज। जहां तक स्वतंत्र साक्षी की अनुपस्थिति का प्रश्न है, इस संबंध में विधि का स्पष्ट निर्देश है कि मात्र इस आधार पर पुलिसकर्मी की साक्ष्य को अप्रमाणिक नहीं माना जा सकता कि वह सरकारी कर्मचारी है, विराम। यदि पुलिस की कार्यवाही अन्य सबूतों एवं दस्तावेजों से पुष्टि प्राप्त करती है, तो स्वतंत्र साक्षी की अनुपस्थिति से अभियोजन की वैधता प्रभावित नहीं होती। पैरा चेंज। न्यायालय इस बिंदु पर भी विचार करता है कि अभियुक्त के कब्जे से एक जैसे ब्रांड की बोतलें एक निश्चित मात्रा में बिना वैध लाइसेंस के बरामद की गई और यह बरामदगी किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत शत्रुता या दुर्भावना से प्रेरित नहीं प्रतीत होती, विराम। अनुसंधान अधिकारी ने मौके पर ही अभियुक्त से आवश्यक पूछताछ की तथा बरामद माल को समुचित विधि से सील कर प्रस्तुत किया गया, विराम। अभियोजन द्वारा संलग्न की गई एफएसएल रिपोर्ट में भी शराब को अवसादी देसी मदिरा बताया गया है, जो आरोपी की पुष्टि करता है। पैरा चेंज। न्यायालय के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्त न तो कोई वैध अनुज्ञा प्रस्तुत कर पाया, न ही इस बात का खंडन कर पाया कि वह मौके पर मौजूद नहीं था, विराम। उसकी गिरफ्तारी और माल की बरामदगी पुलिस टीम के समक्ष हुई, जो जांच व विधि के अनुसार की गई थी। पैरा चेंज। तदनुसार न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन ने संदेह से परे यह प्रमाणित कर दिया है कि अभियुक्त गणेश सिंह ने अवैध रूप से देसी शराब का भंडारण व विक्रय किया, जो राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 19/54 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। पैरा चेंज। अतः न्यायालय द्वारा अभियुक्त गणेश सिंह को दोषी करार दिया जाता है तथा धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के अंतर्गत 10,000 के आर्थिक दंड से दंडित किया जाता है, विराम। यदि वह उक्त दंड राशि 1 माह के भीतर अदा नहीं करता है, तो उसे 1 माह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। स्टॉप। दोस्तों, इस प्रकार हमारा लीगल डिक्टेशन 53 यहीं पर समाप्त होता है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, आप ध्यान दें। आपने डिक्टेशन को नोट कर लिया होगा। अब डिक्टेशन को जांच के बारे में बात करें तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टाइपिंग के माध्यम से डिक्टेशन को चेक कर सकते हैं। और पीडीएफ की आवश्यकता हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगी। मेहनत का एक लाइक बनता है, रिक्वेस्ट है एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।